Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. आपको अपने ही घर में कहा जाए कि इनविटेशन दिया जाए कि आपके घर में कुछ हो रहा है, आप आ जाइए, तो आप कहोगे यार हमें ही बेवकूफ़ बना रहे हो। वही हाल ये है भाई, हमारी जब आस्था होती है, लोग कहते हैं ना माता ने बुलाया है लोअर और लोअर मिडिल क्लास के लिए, तो उसके लिए तो हमने ज़मीन ले ली है, नक्शा पास करने के लिए दिया हुआ है केडीए में, वो तो मैं कर लूँगा, लेकिन एम्स के स्तर के अस्पताल की मांग सरकार से रहेगी और उसे कराने का हमारा उद्देश्य रहेगा। पीजी ने बंद करा दी, मुझे क्या मालूम ऐसा क्यों, ये तो प्रधानमंत्री जी बताए, उनकी जो स्टाफ था वो बताए, मैं क्यों बता सकता हूँ। मैं ये बता सकता हूँ, फैक्ट ये है जितने छोटे छोटे दुकानदार थे वो उठा के फेंक दिए गए वहां से, मूवमेंट खत्म हो गया, 4 दिन व्यापार बंद रहा वहां पर। तो अब ये समझिए इनके आने से फायदा हुआ या नुकसान हुआ, ये तो आकलन स्वयं कर लें। नमस्कार, मैं गौरव कुमार पांडे और इस वक्त यूपी तक की टीम मौजूद है लोकसभा क्षेत्र में और मेरे साथ मौजूद है गठबंधन के प्रत्याशी कांग्रेस के टिकट से आलोक मिश्रा जी, और उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे, क्योंकि कल बहुत बड़ा दिन है। कल राहुल गांधी, अखिलेश यादव यहां पर आ रहे हैं जनसभा करने, बड़ी जनसभा, और कानपुर में बहुत ही मायने रखती है क्योंकि यहां पर डिसाइडिंग फैक्टर ब्राह्मण है और यहां पर आप देख सकते हैं दोनों ही कैंडिडेट्स ब्राह्मण है। लेकिन यहां पर और भी समीकरण है और भी तमाम बयान है, सब पे बात करेंगे। सबसे पहले सर स्वागत है आपका यूपी तक पे। प्रणाम सर। तो अभी हालांकि चुनावी आपका प्रचार प्रसार चल रहा हो, कैसा चल रहा है? बहुत अच्छा चल रहा है। चुनाव इंडिया गठबंधन नहीं, इस समय चुनाव जनता लड़ रही है कानपुर की, और कानपुर की जनता कह रही है, दिनकर जी की वो पंक्ति याद आती है जो 1975 में उन्होंने गांधी मैदान में कही थी जयप्रकाश नारायण जी ने, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, और जनता सिंहासन खाली कराने के लिए चल दी है। तो अभी फिलहाल अब क्योंकि रमेश अवस्थी जी को लेकर जो है काफी सवाल उठे स्टार्टिंग में, जैसे ही उन्होंने उनको प्रत्याशी घोषित किया गया, उनका जो पहला आगमन था कानपुर में, किसी और को माला जो है पहना दिया गया था। एक उनकी जो है अपरिचित को लेकर जो है काफी ज्यादा जो है चर्चा चलती रहती है। आपका इस पर क्या बयान है? देखिए, मुरली मनोहर जोशी जी बाहर से आए थे, तो लोग कहते हैं बाबा आनंदेश्वर के धाम के दर्शन हो गए, पनकी धाम के दर्शन हो गए, लेकिन उनके दर्शन यहाँ नहीं हो पाए। और अब की बार एक गाना चल रहा है जो मुझे होली में सुनाया गया था, तुम तो ठहरे परदेसी, तुम साथ क्या निभाओगे, 4 जून को पहली गाड़ी से फर्रुखाबाद वापस चले जाओगे। और देखिए अरुण गोविल, मेरठ में क्या हुआ, सब न्यूज चैनल्स और पेपर ने रिपोर्ट किया कि जिस दिन चुनाव खत्म हुआ उन्होंने अपना बोरिया बिस्तर उठाया, फैमिली लिए चले गए। हालांकि उन्होंने बताया कि उनका काम था, उनका जो मुंबई में, वो पूरी बात सुन लीजिए। और जनता कह रही है परदेसी परदेसी जाना नहीं मुझे छोड़ के, और मैं जनता से कह रहा हूँ परदेशियों से ना आँखियां लड़ाना, इनको तो है एक दिन चले जाना, परदेशियों से ना आँखियां लड़ाना। अच्छा, कौन से ऐसे जमीनी मुद्दे हैं जिस पर कानपुर के जो वोटर्स हैं आपको लगता है कि कंप्लीट नहीं हो पाए पिछले सरकारों में? उससे ज्यादा सबसे बड़ा मुद्दा इस समय महंगाई है। 200 रुपए किलो अरहर की दाल और 200 रुपए लीटर कड़वा तेल, 400 लहसुन पार। और जिन जिन ने होली में गुजिया खाई होगी तो उन्होंने नहीं देखा होगा तो याद दिला दूं, चिरौंजी गायब हो गई, क्योंकि चिरौंजी 4000 रुपए किलो थी होली में। तो सबसे बड़ा मुद्दा है महंगाई, बेरोजगारी, इलेक्टोरल बॉन्ड में हुए भ्रष्टाचार पर। और लोकल मुद्दों में देखें तो बहुत बड़ा मुद्दा है कि जो हमारे वाल्मीकि समाज के लोग हैं उनको जो संविदा पे और ठेके पे रखा गया है, तो उनके नियमितीकरण की बात है। जो मलिन बस्तियां हैं उनको खाली करने का नोटिस, और जो 70, 80 साल से लोग रह रहे हैं उनके लिए नोटिस जो दिया जा रहा है, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि उनको स्वामित्व मिले अपनी जगह का। तीसरी चीज यहाँ पर है कि साउथ कानपुर में एक एम्स के स्तर का हॉस्पिटल होना चाहिए। वहाँ हॉस्पिटल की जमीन थी, एक पॉलिटिकल पार्टी ने अपना वहाँ ऑफिस बना लिया। साउथ कानपुर में एक अच्छा स्कूल, गुणवत्ता भरा स्कूल, गरीब और थोड़ा लोअर और लोअर मिडिल क्लास के लिए, तो उसके लिए तो हमने ज़मीन ले ली है, नक्शा पास करने के लिए दिया हुआ है केडीए में, वो तो मैं कर लूँगा, लेकिन एम्स के स्तर के अस्पताल की मांग सरकार से रहेगी और उसे कराने का हमारा उद्देश्य रहेगा। रेडी पट्टी के दुकानदार जो हैं उनको एक परमानेंट व्यवस्था दी जाए, छोटी सी। अरे आप एयरपोर्ट सरकार बनाती है और अडानी को दे देती है, तो एक छोटी सी खोखे बना के पान की दुकानें और चाय की दुकानें गरीबों को क्यों नहीं दी जा सकती हैं? तो रेडी पट्टी वालों के लिए खोखे बनाकर किनारे उनको व्यवस्थित एक परमानेंट उनका सोल्यूशन होना चाहिए। इसके साथ साथ सबसे बड़ा यहाँ पर मुद्दा है
पेयजल का, टूटी सड़कों का, सफाई का। और उससे बड़ी बात हमारे राहुल जी ने गारंटी दी है, कहा है कि जो व्यक्ति बेरोजगार है, जो नौजवान बेरोजगार है, उसको 1 लाख रुपए सालाना उसके अकाउंट में जाएगा, माने 8,500 रुपए महीना, जब तक वो बेरोजगार है। और महिलाओं के लिए कहा है कि नौकरियों में 50% आरक्षण तो होगा, और जिस परिवार में भरण पोषण की दिक्कत होगी उस परिवार की महिला के अकाउंट में डायरेक्ट 1 लाख रुपए सालाना जाएगा। तो ये स्कीम्स काम कैसे करेंगे? ये सरकार काम कैसे करेंगी? क्योंकि अमाउंट बहुत बड़ा है। अमाउंट बहुत बड़ा है। अब आप बताइए, लाखों करोड़ रुपया इन्होंने अपने पूंजीपति दोस्तों का माफ कर दिया ना, वो लाखों करोड़ रुपया उनसे वसूल के इसमें लगाया जाएगा। वो जो अमीरों को पैसा दिया गया है, वो पैसा क्या दिया गया है? आप बताओ, इससे अच्छी क्या बात? हम 100 रुपए का अगर लोन ले लें अभी बैंक से, तो हमारा 100 रुपए माफ नहीं होगा, आरसी कट जाएगी। और लाखों करोड़ रुपया अपने दोस्तों का आप माफ कर देते हो, वो उनसे वसूला जाए और गरीबों में इस तरह से बांटा जाए। सीधा है। अच्छा, बयानबाजी पर आता है क्योंकि चुनावी माहौल है, और अगर हम बयानबाजी की बात करें तो सबसे पहले जो है प्रधानमंत्री ने मंगलसूत्र को लेकर एक बयान दिया, जिसके बाद राजनीति थोड़ी सी गर्माई। उसके बाद लगातार उन्होंने कांग्रेस पे हमला बोला, कांग्रेस ने वापस इन पर हमला बोला। तो क्या लगता है कि जो मंगलसूत्र वाला जो बयान था, उसको लेकर कानपुर की जनता में कुछ प्रभाव? हमसे किसी कानपुर के ही एक व्यक्ति ने कहा, जो अपने मंगलसूत्र की रक्षा नहीं कर पाया, वो दूसरे के मंगलसूत्र की रक्षा कैसे करेगा? इसमें सब कुछ समाहित है। ये मेरा उत्तर है उस पर। अच्छा, इसके अलावा आरक्षण की भी बात की गई। आरक्षण पर लालू प्रसाद यादव, बिहार के नेता, उन्होंने कहा कि भाई जो है बीजेपी सरकार संविधान खत्म कर देगी और मुस्लिम को जो है आरक्षण मिलना चाहिए। इसके बाद प्रधानमंत्री ने बयान दिया कि भाई जो है ये सभी SC ST OBC सबके आरक्षण जो है काटकर मुस्लिम को जो है आरक्षण देने वाले हैं। इस मुद्दे पर क्या कहेंगे? ये सब बकवास है, ये सब बकवास है। प्रधानमंत्री जी हमारे हर चुनाव में हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान यही करते हैं। इसके अलावा उनके पास कोई डेवलपमेंट की बात करते हैं? आज तक कोई डेवलपमेंट की बात नहीं की, कोई ये नहीं बताया। वो तो आज मुझे कल एक पब्लिक मीटिंग में व्यक्ति मिला, बोला वो तो गनीमत है, इतने स्कूल बना दिए कांग्रेस ने, वरना मोदी जी ने तो शौचालय के अलावा कुछ बनाया ही नहीं। वोट अब की बार फिर शौचालय में पड़ रहे होते अगर स्कूल ना होते कांग्रेस के बनाए हुए। लेकिन शौचालय वाला आइडिया तो बेहतरीन था। क्या अमल हुआ? आइडिया तो बहुत, GST आइडिया कांग्रेस का था, अमल करने में उसकी छीछा लेदर हो गई। आधार कार्ड आइडिया कांग्रेस का था। आप बताइए, कोविशील्ड, उसके सर्टिफिकेट पे हमारे प्रधानमंत्री जी की फोटो थी। जब से कोविशील्ड से ये हुआ कि हार्ट अटैक हो रहा है, लोगों की जान जा रही है, ब्रेन स्ट्रोक हो रहा है या हार्ट फेल हो रहा है, तब से उस कोविशील्ड के सर्टिफिकेट से प्रधानमंत्री जी की तस्वीर इसलिए गायब हो गई। और कहते हैं वो आचार संहिता में, आचार संहिता 10 दिन पहले नहीं लगी थी, फोटो 10 दिन पहले हटी है, आचार संहिता तो लगे हुए 1.5 महीना हो गया। तो आप ये बताइए कि दिन भर आप जब तक कोई कॉन्क्रीट काम नहीं करेंगे, कोई डेवलपमेंट की बात नहीं करेंगे, कोई भारतवर्ष की तरक्की की बात नहीं करेंगे, तो आदमी अब संतुष्ट नहीं है। भूखे भजन न होए गोपाला। आज आपकी इकॉनमी बांग्लादेश से भी नीचे है, और अगर मुझे सही आंकड़े याद हैं तो 2014 तक 55 लाख करोड़ रुपया हमारे देश पर कर्ज था। इन 10 सालों में ये 2 लाख करोड़ के ऊपर हो गया है। आप बताइए कहां जा रहे हैं? बैंक खाली हैं। आप व्यापारियों से बात करिए, उनके पास पैसा नहीं है। क्या कहां पहुंच रहे हैं? हमारी इकॉनमी, मनमोहन सिंह जी को जो भी कहा जाए, उन्होंने इकॉनमी को ऐसी जगह पर पहुंचा दिया था कि हम लोग एक विकसित देश बनते जा रहे थे। आज की कोई बात नहीं करते, इस चुनाव की कोई बात नहीं करते। प्रधानमंत्री जी 2047 की बात करने लगते हैं। बताइए, ये कोई जवाब है? अच्छा, वैसे आपने व्यापारी की बात की, तो हमने आज सुबह कई सारे व्यापारियों से बातचीत की। उसमें एक जो मैसेज सामने निकल कर आया वो ये था कि राम मंदिर के नाम पर जो है वो वोट दे देंगे, एक एहसान उतार देंगे वोट के तहत। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, राम मंदिर मर्यादा पुरुषोत्तम राम का है, और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम हमारे भी आराध्य हैं। वो कोई पेटेंट नहीं ले सकता उस पर। ये आस्था का प्रश्न है। और जो मतलब हमें बड़ा ताज्जुब होता है,
हम राम को लाए हैं, यही तो बीजेपी कहती है, हम राम को लाए। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम को कौन ला सकता है? मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम हमको लाए हैं, हकीकत ये। और फिर कह देते हैं वो बुलाया गया था, आए नहीं। आप जाते हो मंदिर में, किसी के इनविटेशन से जाते हो कि आस्था से जाते हो? फिर आपको अपने ही घर में कहा जाए कि इनविटेशन दिया जाए कि आपके घर में कुछ हो रहा है, आप आ जाइए, तो आप कहोगे यार हमें ही बेवकूफ बना रहे हो। वही हाल ये है भाई, हमारी जब आस्था होती है, लोग कहते हैं ना माता ने बुलाया है इसलिए जा रहे हैं, या बाबा ने बुलाया है इसलिए जा रहे हैं। तो हमारा ये कहना है कि भगवान राम हर हिंदू की आस्था से संबंधित है और हर हिंदू भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम को अपना आदर्श मानता है और भगवान मानता है। हमारी भी पूरी श्रद्धा उनके साथ है। तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि इस तरह के मैसेज जो है वो आम पब्लिक में असर डालते होंगे? पब्लिक पे असर, वो मैंने कहा ना, भूखे भजन न होए गोपाला। पेट की आग आस्था के आगे अब थोड़ा सा डगमगा रही है। आदमी, मैंने कहा ना, 200 रुपए किलो अरहर की दाल और 200 रुपए लीटर कड़वा तेल, सिलेंडर 400 से 1100 का, तो आदमी तड़प रहा है। आदमी को खर्चा चलाना उसका मुश्किल हो रहा है। तनख्वाहें इस तरह से बढ़ी नहीं, आमदनियां इतनी बढ़ी नहीं, महंगाई जिस कदर बढ़ रही है, तो आदमी कह रहा है हम जिंदा कैसे रहेंगे। अब तो उसके सर्वाइवल का प्रश्न हो रहा है। तो आदमी अपना सर्वाइवल पहले देखेगा। अच्छा, अब इसके अलावा यहाँ आपके क्षेत्र के जो ब्राह्मण समाज है, उनसे हमने बातचीत की, तो उनमें भी एक नाराजगी जो है वो सामने आई। उनका कहना था कि भाई सरकार ने या पार्टी ने इससे पहले जो किसी को मौका नहीं दिया था, जो स्थानीय ब्राह्मण है उनको मौका नहीं दिया था। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं इसको एक वर्ग विशेष से नहीं जोड़ना चाहता। मैं तो कहता हूं, क्या भारतीय जनता पार्टी को कानपुर में एक अदद ऐसा कोई कार्यकर्ता नहीं मिला जिसको वो चुनाव का टिकट देकर यहां से लोकसभा का चुनाव लड़ा सकती? एक कार्यकर्ता आपको क्यों आयातित करना पड़ा बाहर से आदमी? यहां पर लोग थे तो। और अगर आप समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी अपने आप को कानपुर में इतना कमजोर समझती है कि उसे बाहर से यहां व्यक्ति लड़ने के लिए भेजना पड़ा, तो आप समझ लीजिए कि क्या हाल है। तो क्या लगता है कि मतलब अब ये अभी हमने देखा कि पिछले दिनों प्रधानमंत्री मोदी भी यहाँ पर आए थे कानपुर में, उन्होंने रोड शो किया। 1200-1400 मतलब का मीटर का जो है फासला था, लेकिन काफी भीड़ थी उसमें, काफी महिलाएं जो है उत्साहित थे। उन्होंने बातचीत भी हमने उनसे की थी। तो वो रोड शो और कल जो राहुल गांधी अखिलेश यादव आने वाले हैं, क्या लगता है कि वो कुछ असर पड़ेगा? देखिए, उस रोड शो का असर मैं आपको बता देता हूँ। 4 दिन वहां गुमटी में बत्ती कटी रही, लोग क्या पानी नहीं था, दूसरे मोहल्लों में नहाने गए। ऐसी प्रधानमंत्री जी की विजिट हुई कि गुरुद्वारे में 2 दिन अरदास बंद हो गई। मतलब क्यों, ऐसा क्यों? एसपी जी ने बंद करा दी। मुझे क्या मालूम ऐसा क्यों, ये तो प्रधानमंत्री जी बताए, उनकी जो स्टाफ था वो बताए। मैं क्यों बता सकता हूँ? मैं ये बता सकता हूँ, फैक्ट ये है, जितने छोटे छोटे दुकानदार थे वो उठा के फेंक दिए गए वहां से। मूवमेंट खत्म हो गया, 4 दिन व्यापार बंद रहा वहां पर। तो अब ये समझिए, इनके आने से फायदा हुआ या नुकसान हुआ, ये तो आकलन स्वयं कर लें। तो कल जो जनसभा होने वाली है उसकी तैयारी? हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं, और जनसभा की तैयारी मुझे करने की क्या जरूरत है। आज आप देखिए, एक मैंने कहा ना, महंगाई, बेरोजगारी, इलेक्टोरल बॉन्ड पे भ्रष्टाचार जो हुआ है, इससे आदमी त्रस्त है। आप ईडी सीबीआई को एक ऐसे वसूली का एक यंत्र बना रहे हैं। आप किसी भी चीफ मिनिस्टर को चुनाव के दौरान जेल भेज देते हैं। आप, ये अघोषित आपातकाल है। इस अघोषित आपातकाल से जनता त्रस्त है और हमारे राजा मस्त है। बिल्कुल। इसके अलावा एक और सवाल जो है काफी ज्यादा जो है अभी आजकल चर्चा में चल रहा है, बसपा की कैंडिडेट की बात करें तो बसपा, अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो वहां पर कोऑर्डिनेटर पद से आकाश आनंद जी को हटा दिया गया। हालांकि शुरुआत में आकाश आनंद की बहुत जो है भव्य जनसभाएं चल रही थी, युवाओं के मुद्दों को लेकर वो काफी मतलब फ्रंट फुट पर आकर सरकार को घेर रहे थे। लेकिन एकदम से एक जनसभा के बाद एफआईआर होती है, एफआईआर के बाद वो घर चले जाते हैं। उसके बाद मायावती जो है वो ट्वीट करके कहती हैं कि नहीं, उनको जो है मैच्योरिटी शब्द का इस्तेमाल किया और कहा कि जो है अब अभी फिलहाल जो है उनको कोऑर्डिनेटर पद से हटा दिया गया। तो इस
बसपा के इस स्टेप को लेकर क्या कहेंगे कुछ? ये उनका आंतरिक मामला है, इससे हमारा कोई सरोकार नहीं है। ये इसका जवाब हमारी बहन मायावती जी अच्छा दे सकती हैं। अच्छा, इसके अलावा अब कंपटीशन की बात करें आपसे, तो यहाँ पर बीजेपी और बीएसपी दोनों तरफ से जो है कैंडिडेट आए, क्या लगता है कितना कंपटीशन है? कोई कंपटीशन नहीं है। मैंने कहा ना, आपकी कोई पार्टी चुनाव नहीं लड़ रही है, इंडिया गठबंधन चुनाव नहीं लड़ रहा है, जनता चुनाव लड़ रही है। मैंने पहले भी कहा, दिनकर जी की वो कविता का वो वाक्य, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, क्यों महंगाई डायन खाए जात है। बिल्कुल, तो बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपने सुना यहाँ पर कांग्रेस के प्रत्याशी ने साफ तौर पर बताया कि किस प्रकार से यहाँ पर कांग्रेस के जो जमीनी मुद्दे हैं वो कितने हावी पड़ने वाले हैं, और कल की जो है तैयारी तेज है, क्योंकि कल जो है राहुल गांधी और अखिलेश यादव यहाँ पर पहुंचने वाले। तो बाकी तमाम ऐसी चुनावी कवरेज के लिए आप देखते रहिए यूपी तक। धन्यवाद।